और बताइए भगवान बताते चलिए आप लोग। हरि 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 प्रभु जी, प्रतिक्रिया आप देते रहे। एक बंधु कोई अपना प्रतिक्रिया देते रहे। हरि जी, ये शुक्र लिखा है क्या भगवान 10 इसमें 6ठे भाव में? हाँ, ठीक है। मैं भर दूं अपने मन से। हाँ, भर दे भगवान, आप भर दीजिए। मंगल। चलिए हम पंचम भाव की विचार करते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसी कुंडली को मैं दूसरे तरह से बनाता हूं। हम विचार किसका कर रहे हैं? पंचम भाव का, ठीक ना। ठीक है, अब दिखा आप लोग को ना। जी दिखाई दे रहा है भगवान। देखिए पंचम भाव पर नियम है कि जो भाव शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो पंचम भाव पर किसकी दृष्टि पड़ रही है बताइए। गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु की है गुरुदेव। चलिए गुरु की दृष्टि है, हम गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, ठीक है। यहाँ 8। चलिए मान लीजिए कि इसमें हम शुक्र को कहां बिठाएं कि पांचवें भाव पर दृष्टि पड़ेगी? सप्तम में, ठीक ना। अब देखिए इस सिचुएशन में गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा अगर सप्तम में होंगे तभी तो उनकी दृष्टि पड़ेगी इस तरह से, हाँ या ना। जी गुरुदेव, जी जी। अब मान लीजिए कि इसी कुंडली में, तो देखिए ये जो भाव हैं इन्हें हम भाव कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। इन्हें क्या कहते हैं हम? भाव। ऐसे दिक्कत हो जा रहा है भगवान, इसको हटाते हैं हम। आप लोग समझ रहे हैं ना? जी 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 भगवान। एक मिनट मैं आपको दूसरे तरह से समझाता हूँ। कोई कुंडली शेयर कर सकते हैं क्या? कृष्णा जी आपके पास कोई भी कुंडली है? मेरे पास है गुरु जी, मैं सेंड करूं क्या? मैं दिखाऊं क्या भगवान? शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो, अपने स्वामी का अर्थ उस भाव में स्थित वह राशि या वह अंक जो अंक राशि का सूचक है। जैसे एक अंक किसका सूचक है बताइए? एक अंक किसका बताता है? मेष राशि मंगल का। 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से 5, 6, 7 सब अंक जो हैं एक एक राशियों का बताते हैं रूप या नाम बताते हैं, बताते ना हैं। जी गुरुदेव जी। तो 12 भाव में
जो राशि उपलब्ध हो, जो राशि हो किसी में, उस भाव का स्वामी वही होगा जो राशि का स्वामी होगा। एक क्लियर है आप लोगों को ना? जी 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 भगवान। सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब आप लोगों को, देखिए आप लोग भविष्य वक्ता बनने जा रहे हैं, भविष्यवाणी आपकी, आप घोषणा करेंगे अमुक व्यक्ति के साथ ऐसा घटना घटेगा, ऐसा आपका, आपके पास प्रश्न आएगा कि गुरुजी नौकरी लगेगी, संतान होगा, विवाह होगा, मेरा प्रोग्रेस होगा, मेरे घर में बीमारी है कब दूर होगा। तो आप भविष्य वक्ता बनने जा रहे हैं, तो भविष्य वक्ता बनने के लिए आपकी योग्यता चाहिए, आपका अनुभव चाहिए। तो इसके लिए सारे विषय, एक भी ऐसा विषय ना छूटे जो आपके भविष्य फल कथन में चूक करे। तो सबसे पहले कुंडली को ही हम समझते हैं। कुंडली में 12 जो खाने होते हैं, घर होते हैं, जो होते हैं, उन्हें ही हम भाव कहते हैं। जिनको नहीं आता हो वो लिख लें कि कुंडली का जो 12 घर हैं वही 12 भाव होते हैं। और जिनको आता है वो समझ रहे हैं, ठीक ना? जी गुरुदेव जी जी। अब भावेश किसे कहते हैं प्रश्न है, तो प्रभु इसका भावेश हम उसी को कहेंगे जो जन्म पत्रिका का मालिक हो। मैं आप लोग के उदाहरण के लिए कुंडली डालता हूं, कोई भी लग्न की कुंडली डालता हूं और समझाता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इतना परिश्रम करने के बाद भी आप लोग थोड़ा सा भी चुप करें। हमें कितना भी परिश्रम करना पड़े चलेगा, लेकिन आप लोगों का ज्ञान अधूरा नहीं रहना चाहिए। कुंडली चली गई आपके ग्रुप में, आप लोग ग्रुप को देखिए। चलिए, एक पहले से भी किसी महोदय ने डाल दिया था, चलिए बहुत सुंदर, अनुज जी ने डाला था। अब देखिए आपका, आप लोग को कुंडली दिख रही है ना? गुरुदेव कौन से देखे हैं, जो आप भेजे हैं कि जो अनुज जी भेजे हैं वो वाले? कोई वाला एक देखिए। हम कृष्णा जी, कृष्णा जी, जी भगवान, जी 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 कृष्णा भगवान, जी, इसको मैं स्क्रीन शेयर कर जी सकता भगवान, जी हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं जी। कैसे? आप स्क्रीन शेयर पर जाएं और फिर बीच वाला बटन दबा करके आप उसी चीज को खोलें जो कुंडली है, स्क्रीन शेयर करने के चलिए, बाद। गया। हाँ अब बीच वाला, हाँ अब अपना जहाँ पर है ये ना, ये व्हाट्सएप खोल करके आप कर लीजिए। जी भगवान, इसको बड़ा कर दीजिए, बस हो गया शेयर। दिख रहा है भगवान साहब? दिख रहा है सब लोग को ना? जी 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 दिख गुरुदेव। रहा है, दिख रहा है। बस अब आप लोग माइक म्यूट कीजिए और सिर्फ एक व्यक्ति प्रतिक्रिया दीजिए और ध्यान से समझिए कुंडली को। यही आपका ज्योतिष का समझिए कि प्रारंभ और अंत होगा। देखिए इसमें बहुत सारे अंक लिखा हुआ है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 11 जो अंक है, हम कहेंगे कि यह कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है, ठीक ना? जी गुरुदेव। हाँ, राशि जब निर्धारण करना होता है कुंडली में, तो चंद्रमा जिस राशि में बैठता है जातक की वही राशि होती है। जैसे चंद्रमा यहाँ कहाँ बैठा हुआ है? पंचम में, ठीक ना? सप्तम भाव में भाव सप्तम है, लेकिन राशि पांचवी ही ना भगवान सिंह है। जी जी जी। सिंह राशि है भगवान, सिंह राशि। सिंह राशि हुई ना? जी जी। चलिए अब देखिए, कल हमने पढ़ाया था आपको, भावा सर्वे शुभपति युता वीक्षिता वा शुभे सई तत् भावा सकल फल प्रदा पाप दृग्योगहीना। अब इसमें भाव कौन कौन है भाई? तो देखिए, लग्न भाव हुआ 11,
द्वितीय भाव हुआ 12, तृतीय भाव हुआ 1, इस तरह से 10 तक ये सारे भाव हुए। ठीक ना? अब भाव हमने तो जान लिया कि भाव हम उसे कहते हैं जो हमारी जन्म कुंडली में लग्न से 12 तक घर होते हैं, खाने होते हैं, उन्हें हम भाव कहते हैं। अब भावपति किसको कहेंगे? तो अब लग्नेश, लग्न का स्वामी कौन होगा? शनि। शनि। द्वितीय का स्वामी कौन होगा? द्वितीय भाव का गुरु। गुरु। तृतीय का कौन होगा? मंगल। चतुर्थ का कौन होगा? शुक्र। शुक्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तरह आप लोगों ने 2 चीजों को जान लिया, भाव और भाव के मालिक अधिपति को, जिसे हम भावेश कहते हैं, भावाधिपति कहते हैं। 2 चीज आपके समझ में आ गया ना? हाँ। अब देखिए, आपको सूत्र कल मैंने जो बताया था, किसी भी जन्म कुंडली में 3 चीज का बलवान होना जरूरी होता है। जैसे किसी ने कहा कि भाई हमको शिक्षा देखनी है, किन्हीं का प्रश्न था, तो शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा हमारे जन्मपुत्र पत्रिका में 4 स्थानों से विचार होता है। ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए कौन कौन। पहला शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा पंचम बताता है। उसके बाद उससे आगे बढ़िए, जो मध्यम होता है वो नवम बताता है। फिर नवम के बाद द्वितीय हमारा इनवर्स, आपको मैट्रिक के ऊपर की शिक्षाएं जो होती है, मध्यम से थोड़ा सा ऊंचा, वो बताता है हमारा द्वितीय। और फिर चतुर्थ हमारा हाई, उच्चतम शिक्षा का भाव होता है चतुर्थ। इस बात को भी समझना चाहिए। तो 5, 9, 2, 4 हमारे कुंडली में शिक्षा भाव होते हैं। अब आपने कहा कि हमको विचार करना है शिक्षा का, तो सबसे पहले शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा का विचार हम पंचम से कर रहे हैं। तो शिक्षा स्थान जो है, जिस विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं, वह विद्यालय ठीक ठाक होना चाहिए, वहाँ का सिस्टम ठीक होना चाहिए, वहाँ पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी ना हम पढ़ेंगे। जी गुरुजी। बोलिए। जी गुरुदेव। अब अवधेश जी यजमान के यहाँ पूरा पूजा कराने चले जाइए, और यजमान तैयार है लेकिन पूजन की सामग्री न है। जी जी। तब क्या होगा? पूजा होगा? नहीं होगा। यजमान भी है, पूजन की सामग्री भी है, और यजमानी गायब है। तब भी नहीं होगा गुरुजी। यजमानी भी है, यजमान भी है, सामान भी है, पंडित जी गायब है। तब तो गुरुदेव संभव ही नहीं है। चलिए, उसी प्रकार, जिस प्रकार, देखिए आप लोग को बुरा ना लगे अगर मैं देखिए, मैं अगर ज्योतिषीय भाषा में ही आपको समझाया करूंगा तो नहीं समझ में आएगा भगवान। इसलिए कुछ लौकिक, कुछ हास्यप्रद चीजों से आपको बताता हूं। आप लोग को बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं गुरुदेव, नहीं। बिल्कुल नहीं गुरुदेव। चलिए, तो देखिए, पंचम भाव को आपने कहा, सूत्र कहता है कि सबसे पहले किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने से पहले उस भाव को देखिए, वो भाव बली है कि नहीं। जिस भाव से हम विचार कर रहे हैं वो भाव ही बली नहीं होगा। इसका मान लीजिए कि पंचम भाव का स्वामी कौन हुआ? बुध। बुध। हाँ, अब मान लीजिए बुध बलवान हो जाए, गुरु बलवान हो जाए, और पंचम भाव कमजोर हो जाए, तब आपको 50% ही फल प्राप्त होंगे, 50% नहीं फल प्राप्त होंगे।
क्योंकि भाव का बलि होना जरूरी होता है। तो भाव बलि कैसे होता है यही सूत्र बताता है। अब देखिए, भावा सर्वे शुभ पतियुता, इस कुंडली में शुभ भाव कौन कौन से हैं हमको बताइए, कोई गणना करके एक व्यक्ति बताइए। गुरुदेव 1 4 और 7 10 केंद्र भाव यही शुभ भाव है। चलिए बहुत सुंदर। आपने कहा कि लग्न चतुर्थ यानी कि 11 पॉइंट नंबर से समझिएगा, 11 2 5 8 और 7 ये शुभ भाव है। बहुत सुंदर, सही बात, ये बात है। अब देखिए, इस कुंडली पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, गणना करके देखिए तो गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, बुद्ध की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, नहीं ना पड़ रही है, शुक्र की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, नहीं ना पड़ रही है, नहीं गुरुदेव नहीं। 1 2 3 किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। चलिए बहुत सुंदर बात है कि किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। अब हम यह चेक करते हैं कि कोई केंद्र का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, वो भी पोजीशन नहीं है, कोई बैठा भी नहीं हुआ है ना, नहीं जी बैठा गुरुजी है, नहीं हैं? बैठा है गुरुजी। अब दो स्थिति हमने कहा, भावा सर्वे शुभपति युता विक्षिता व शुभ से, कोई शुभ ग्रह देख नहीं रहा है, कोई शुभ ग्रह बैठा नहीं है, बड़ी समस्या है, शिक्षा का विचार करना है। अब हम निगेटिव चीज को देखते हैं, यहाँ पर कोई पाप ग्रह की भी क्या दृष्टि पर है भगवान? मंगल की दृष्टि पड़ रही है वो। कैसे पड़ेगी भगवान मंगल की दृष्टि, बताइए हमको हरिकिशन नहीं जी। गुरुदेव, मंगल 4 8 देखता है गुरुदेव, 4 8 देखता है मंगल। हाँ हाँ, मंगल 4 8 देखता है सेव। यानी इस कुंडली में कोई पाप ग्रह भी नहीं देख रहा है, कोई शुभ ग्रह भी नहीं देख रहा है। चलिए इसको हम पॉइंट नंबर 0 देंगे। अभी इसको हम बलवान नहीं कहेंगे। अगला सूत्र लगाते हैं, शुभ भवन के स्वामी से भी दृष्ट नहीं है, पाप ग्रह से भी दृष्ट नहीं है। अब इसके मालिक को चेक करिए। मकान तो हमने देख लिया कि ये मकान में ना अच्छा कोई बैठा हुआ है, ना अच्छा दृष्टि है, ना बुरा दृष्टि है। समझिए कि कोई ऐसी वस्तु है जिसे कोई पूछ नहीं रहा है, होता ना है। बहुत सारे ऐसे संसार में वस्तु हैं, बहुत सारे सामान है जिनको ना तो बुरे लोग पूछते हैं और जिनको ना अच्छे लोग भी नहीं पूछते हैं, होता है ना। जी 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 गुरुजी। अब बाजार में जाइए और कोई सड़ी हुई वस्तु बिकी हुई, तो जो दुष्ट लोग भी होंगे उसको कहेंगे सड़ा है, क्या काम करेगा, बताइए, हैं? जी 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 सही बात। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार सूखे हुए वृक्ष को सभी लोग छोड़ देते हैं और हरे भरे वृक्षों को सभी लोग उसकी छाया लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमको बुद्ध को देखना होगा, क्योंकि बुद्ध मालिक है। बुद्ध की क्या स्थिति है, तो बुद्ध को चेक कीजिए। बुद्ध शुभ भाव में बैठा हुआ है ना, लग्न में। जी गुरुजी जी। बुद्ध पर भी किसकी दृष्टि पड़ रही है, तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। अब चंद्रमा शुभ ग्रह है तो हम चंद्रमा का पक्ष बल होता है, बार बार आप लोग देख लीजिएगा। चंद्रमा मात्र एक बुद्ध से दृष्टि, चंद्रमा एक बुद्ध की दृष्टि मात्र चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा बुद्ध को देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है, ठीक ना। जी गुरुजी जी। जी गुरुदेव। अब हमारा पॉइंट बढ़ा, भाव भी सुरक्षित
अर्ध सुरक्षित है, क्योंकि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ता है ना तो भाव थोड़ा बलवान होता है, और दृष्टिहीन भाव को थोड़ा कमजोर माना जाता है, पूरा नहीं। जो भाव खाली होता है, न पाप ग्रह की दृष्टि हो न शुभ ग्रह की दृष्टि हो, थोड़ा उसके यहाँ के विषयों में कमी आती है। जैसे यहाँ पर जातक की शिक्षा प्रारंभिक थोड़ा रुक रुक कर होगी और ठीक ठाक से नहीं होगी। अब इसका मालिक अच्छा है तो हम कहेंगे कि जातक रास्ता चल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम प्रथम सूत्र को देखेंगे। समझ में आया आप लोग को ना? जी गुरुदेव। इसमें गुरुदेव मध्यम शिक्षा हो सकती है ना इसकी? हाँ, मध्यम शिक्षा हो सकती है। अब चलिए, हमने बताया था सकल फल प्रदाह पाप दृग्यो हीना। अब बताइए, कोई दूसरा प्रश्न लीजिए, कोई दूसरा देखते हैं जिसमें हमारा सूत्र लगे। कोई दूसरा विषय उठाइए आप। नौकरी का गुरुदेव। एक क्लियर है ना? एक क्लियर आप लोग को हो गया ना सूत्र से? जी गुरुदेव। बकरी है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बुध की बकरी होने से? जी 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 जी, इसमें दिखाया शायद बुध बकरी है, तो उसके प्रभाव बुध का। भगवान, हम बकरी, अस्त, मृत, शत्रु, नीच इत्यादि सारे विषय हमारे आगे रास्ते में होने वाले हैं। अब बता दिए कि आपको 7 किलोमीटर पर गड्ढा मिलने वाला है, और आप 4 किलोमीटर पहले से ही गड्ढा 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 जी भगवान, गड्ढा। समझ गया जी भगवान। तो क्या होता है ना, कभी एक बचपन में कुछ लोग ऐसे थे, कभी आप लोग जानते हैं एक बात को, जानिए, एक जानने की चीज है। आपका मन जो है बड़ा विचित्र प्राणी है, बड़ा विचित्र होता है। आप, एक लड़का था तो उसका तबीयत खराब हुआ और परीक्षा का समय चल रहा था, तो उसने कहा कि बड़ा, सारे दोस्त बोले कि तू घर में आराम कर और परीक्षा तेरा छूट गया। अब उसने कहा कि मैं परीक्षा छोड़ूंगा तो सारे लोगों को परीक्षा छुड़ा दूंगा, ठीक ना? किया क्या उसने, 2-4 लड़कों को बिठाकर मात्र 1 घंटा कहा कि तुम्हारा शरीर तप रहा है, बुखार लग रहा है, बुखार लग रहा है, इसी बात को रिपीट करते गया, समझे? जी अब जी जो अगला लड़का था, सचमुच उसका जो मन था अंतर से आने लगा कि मेरा शरीर एकदम बुखार ग्रस्त हो गया है, समझे ना? और इस तरह से हमारी मनोवृत्ति जो होती है, जिस चीज को हम रिपीट करते हैं वही चीज हमारा मन ग्रहण करता है। इसलिए हम पढ़ेंगे, हम कोई भी ऐसा विषय नहीं छोड़ेंगे जो आपके प्रश्न और आपके समझ से बाहर। तो हमें यह देखना है कि हमारा भाव, शिक्षा का कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा है, लेकिन भाव का मालिक, मकान का मालिक अच्छा है, ठीक है ना? जी भगवान, समझ में आ गया। तो हम कहेंगे कि जातक मध्य की शिक्षा जो होगी वो थोड़ा कष्टदायी होगी। जातक नखरा करेगा पढ़ने में, या पढ़ नहीं पाएगा, याददाश्त की कमजोरी होगी, ऐसी स्थिति हो सकती है। बस हम अभी यही जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यही हम बुध पर अगर किसी ग्रह की दृष्टि पर जाती, या यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह होता जो यहाँ पर दृष्टि डालता या आकर बैठता, तब हम स्पष्ट कह सकते थे कि जातक का शिक्षा ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि यहाँ के संबंधित फलों की हानि होता ना? जी गुरु जी। जी होता ना? जी जी गुरु जी। अगर यही
बुद्ध को पॉइंट क्यों मिला? क्योंकि बुद्ध शुभ स्थान में बैठा है, शुभ स्थान लग्न में बैठा है। ये बाद में देखेंगे कि किसके घर में बैठा है, अस्त है, मृत है। पहले ये देखिए बुद्ध बैठा कहाँ है। तो बुद्ध का अगर त्रिकोण का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो निश्चित है उसका पावर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। जी गुरु जी। और बुद्ध होता है बुद्धि का कारक, तो जातक बुद्धिमान होगा ही और बुद्धि के बल पर सब काम कर सकता है। तो हमको इस तरह से कुंडली को देखना होता है। तो ये सूत्र आपका यही बताता है कि भाव, जिस भाव को पाप ग्रह देखेंगे बैठेंगे उस भाव का हानि करेंगे। जो भाव लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम और आपके नवम और पंचम, इनके स्वामी बैठे देखें, उस भाव की शुभता बढ़ेगी, उस भाव का बल बढ़ेगा। क्लियर है ना? जी गुरु जी। क्लियर है गुरुदेव, क्लियर है। चलो अब हम विचार करेंगे अगला सूत्र पर कि पापा सर्वे भवन पतयश्च दिहा तथैव। बुद्ध का शनि के साथ क्या संबंध है? बताइए। वाणी से है गुरुदेव, हैं? वाणी। शनि के साथ मित्रता, शत्रुता क्या है? मित्र गुरु जी। शनि मित्र मानता है, बुध सम मानता है उसको। चलिए सम राशि में, तो चलिए बुध बैठा हुआ है, एक पक्षीय संबंध है, इसको 100% मत कहिए, है ना। एक पक्षीय संबंध है। दो पक्षीय जब होता जब दोनों तरफ से एक समान भावना होती है ना। जी गुरु जी। जी एक पक्षीय मैंने समझ रहे हैं ना कि एक व्यक्ति, अब अवधेश जी हरिकिशन जी से स्नेह रखते हैं और अवधेश जी को मतलबे नहीं है, हरिकिशन जी को मतलब नहीं है कि चलिए आप हमारे प्रति क्या सोचते हैं, हम आपके प्रति कुछ नहीं सोचते हैं, है ना। बताइए, जी जैसे आप लोग प्लेटफॉर्म पर जाते होंगे तो बहुत सारे यात्री मिलते होंगे। अब किसी यात्री से जो परिचित होगा उससे वार्तालाप कहाँ, उसका कुशल क्षेम पूछते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि ट्रेन आया, अपना ट्रेन धरे, आपसे मतलब नहीं है। जिसको आपसे मतलब होता है वही आपसे, आप उसको पहचानते हैं। जिससे मतलब नहीं है उससे क्या मतलब है हमको, बोलिए। जी गुरु जी। जी तो बुद्ध बैठा हुआ है अपने न शत्रु न मित्र घर में, तो ठीक ठाक है, कम से कम बुरा नहीं है, तो यथावत स्थिति रहेगी ना। हम इसको ठीक ठाक मानेंगे, न बुरा न अच्छा, तो जैसा है तैसा है, ठीक ना। जी गुरु जी। जी तो यह, तो हमने दो चीजों को देखा कि पंचम भाव का स्वामी बुद्ध लग्न में बैठ गया, समराशि में, ठीक है, बैठना ठीक है, कोई प्रभाव ज्यादा बुरा नहीं है, और पंचम भाव पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है और किसी की युति भी नहीं बन रही है। तो हम कहेंगे कि जातक अपने बुद्धि के बल पर अपनी शिक्षा ले सकता है। अगर यही बुद्ध वक्री, अभी किसी ने कहा कि गुरुजी बुद्ध वक्री है ना, किसी का प्रश्न आया था। जी जी। हाँ, तो भगवान बकरी बुद्ध कहाँ आएगा? 12वें भाव में, जी गुरु बताइए। जी। हाँ, उल्टा चलेगा। जी 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 उल्टा चलेगा। जी गुरुदेव, जी जी गुरुदेव। अब स्थिति बदल जाएगी भगवान।
अभी तक मैंने कहा था कि अच्छा सिचुएशन था, अब देखिए स्थितियां बदलेगी। अब बुध सूर्य के रश्मि से अस्त हो जाएगा। अब गुरु के साथ अब गुरु के साथ उसकी शत्रुता है। लग्न से 12वां भाव अशुभ भाव है, 2 पापक। फिर राहु की भी दृष्टि पड़ जाएगी ना। जी पड़ेगी कि गुरुदेव। नहीं, बोलिए। अब आपका सिचुएशन बदल गया। अब जो अच्छाइयां थी वो कमने लगी, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई। आपका शिक्षा के स्वामी, शिक्षा के मालिक, आपकी इस जातक का बुद्धि कमजोर हो गया ना। जी गुरुदेव जी जी। क्यों हुआ कारण बताइए, क्यों हुआ? क्योंकि गुरुदेव बकरी है बुद्ध मालिक। नहीं, क्यों हुआ कारण? तो प्रश्न का जवाब यह दीजिए कि इस भाव का जो प्रेम से पहले समझिए। मान लीजिए किसी जातक का ये मकान है, बुध का ये घर है आपका पंचम, और इस जातक का पंचम जो है वो शिक्षा का भाव है। शिक्षा का घर तो ठीक ठाक है, लेकिन मान लीजिए खूब बंगला, अच्छा मकान बना हो, और उस मकान का जो मालिक है, मालिक मैंने समझ रहे हैं ना आप लोग? जी भगवान। हाँ, वो मकान मालिक को कैंसर की बीमारी हो, मकान मालिक ऋणग्रस्त हो, गलत सजा या तो अपराधी हो, समाज से हीन हो, दुष्चरित्र हो, यानी किसी तरह से मालिक जो हो उसका कंडीशन ठीक ना हो, तो क्या उस मकान जो बंगला मकान है, बड़ा अच्छा मकान है, कीमती मकान है, उस मकान से लाभ मिल पाएगा उसको? नहीं मिल पाएगा गुरुदेव। बताइए। नहीं मिल पाएगा गुरुदेव। तब बताइए, तब क्यों नहीं मिल पाएगा? कौन यहाँ बुरा हुआ? यहाँ कमी किस में है, मकान में या मकान मालिक में? मकान मालिक में। तो यहाँ किस में कमी है? इस जात पंचम भाव का कौन पीड़ित है? पंचम का कौन पीड़ित है, मालिक या पंचम भाव? स्वामी। बहुत सुंदर, स्वामी पीड़ित है। और जिस कुंडली में स्वामी ही पीड़ित हो जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं 100% मार्क्स का। बताइए। नहीं गुरुदेव, जब मालिक पीड़ित होगा फिर कैसे फल देगा गुरुदेव? बस अब चलिए हम एक अपने से आपको बताते हैं। अब हम बात करते हैं इस जातक का पराक्रम। देखिए जितने भाव हैं आपके हर जीवन के कार्यकलाप, मन की इच्छाएं, आपके सारे संसार के विषय इन 12 भाव में हैं। पहला भाव आप स्वयं हैं। किसी जातक के बारे में अध्ययन करना हो, जानना हो कि ऊपर से महात्मा और भीतर से दुष्टात्मा है, तो कौन बताएगा? प्रथम भाव। जातक की वाणी कैसी होगी, परिवार कैसा होगा, ये सब मैंने पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। भाव चिंतन अध्याय भाव खंड में सारे भाव प्रतिनिधित्व करते हैं एक एक कुंडली को। तो हम जातक को लग्न में बिठाकर किसी भी भाव की व्याख्या कर सकते हैं। चलिए इस जातक का हम पराक्रम जानते हैं। पराक्रम यानी तृतीय भाव। अब बताइए तृतीय भाव के स्वामी कौन हुए? मंगल। मंगल हो गए। मंगल बहुत गुरुदेव, सुंदर। मंगल बैठे कहाँ हैं? भाव में बैठे। मेरा उसी भाव में क्षेत्री मालिक बन करके। स्वक्षेत्री। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वक्षेत्री, स्वगेही,
अपने घर में अब मान लीजिए कि कोई बड़ा विद्वान होगा तो अंग्रेजी में उसी चीज को बोलेगा, कोई संस्कृत का खूब ज्ञाता होगा तो उसको संस्कृत में वर्ड बोलेगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं हिंदी शब्द में कहेंगे कि अपने घर में बैठे या स्वक्षेत्री बैठे या अपने राशि में बैठे। भाव एक ही है लेकिन भाषाओं का अंतर हो रहा है ना। जी जी प्रभु। कोई खाना खा रहा है, क्रिया जो है वो वही है लेकिन उस क्रिया का कर्म वही हो रहा है, लेकिन आप लोग उसका कैसे बोल रहे हैं अपने ऊपर है। जैसे संदीप जी ने कहा स्वक्षेत्री, कोई कहता कि अपने घर में बैठा है, कोई कहे कि स्वराशि में बैठा है, सब सही है ना। जी गुरु जी। जी जी। चलिए हम चेक करते हैं। अब देखिए तृतीय भाव का स्वामी घर में बैठ गया अपने घर में, वो भी बलवान होकर। कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठता है तो बलवान माना जाता है। तो हमने एक पॉइंट देखा कि यह भाव बली है। आंख मूंद के कहिए कि यह भाव बली है कि नहीं। जी जी सर। अच्छा चेक कीजिए इस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। बताइए। शनि की। बताइए। नहीं भगवान। नहीं देखिए आप लोग बोलिए और कमियों को छुपाइए मत। यहाँ न तो कोई आपका ऐसा है कि आपको अगर गलती मुंह से निकल जाए या कोई बोले तो जलील करेगा, अपमान करेगा, नहीं। कमी को मत छुपाइए। जो नहीं आता है समझने का प्रयास कीजिए, बताया जाएगा। आप इसी तरह से अभ्यास से सीखिएगा, नहीं तो मैं सूत्रों को किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है जी। शनि की 3 प्रधान दृष्टि होती है, जिन्होंने बोला था समझ लीजिए 3 7 10 सबका संपूर्ण दृष्टि 7 होता है, लेकिन विशेष 3 ग्रहों की दृष्टि होती है। जैसे गुरु का 7 सार्वभौमिक है लेकिन नवम पंचम, मंगल का 4 8 और शनि की 3 और 10। अच्छा इस बात से सब लोग सहमत हैं, सभी यहाँ उपस्थित लोग की इस पर किसी की दृष्टि नहीं है 100% ना। जी हो। जी भगवान। चलिए जी गुरु जी। जी गुरुदेव। भगवान इतनी शीघ्रता ना करे, कुछ और चीजों को देखे। ये ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, ये नेत्र है भगवान वेद का। सूक्ष्मता से थोड़ा सा अपने जो मस्तिष्क का घोड़े हैं उसको दौड़ाने कीजिए। आपसे चूक हो रही है, दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 किस भाव पे? किसी की दृष्टि नहीं है। क्लियर? केतु। नहीं। गुरु केतु। कैसे पड़ेगा केतु की नहीं, छठी दृष्टि है। किसी की दृष्टि नहीं हो रही यहाँ पे, किसी की नहीं है। भगवान बोलिए कि हाँ, बहुमत से बोलिए कि नहीं है दृष्टि। इतना बोलने में क्या लग रहा है? नहीं है, किसी की भी नहीं है। नहीं है दृष्टि नहीं है। गुरुजी। बहुत सुंदर, किसी की दृष्टि नहीं। अब देखिए, अब हमने फिर वही हमारा स्थिति आ गया कि किसी पाप ग्रह की किसी की भी दृष्टि न पड़े। जो सिचुएशन था पंचम में वही आ गया तृतीय में। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। भाव तो हमने देख लिया कि भाव ठीक ठाक है, किसी की दृष्टि नहीं है और भाव बलवान भी है क्योंकि उसका मालिक बैठा हुआ है। अब मंगल को हम चेक करते हैं। अब देखिए मंगल जो है इस कुंडली में इसको एक बहुत अच्छा स्वामित्व प्राप्त है 10म भाव का, है ना। जी गुरु। शुभ भावपति हुआ ना। जी जी जी। अब देखिए 8वीं राशि स्वामी मंगल, मंगल जो है स्वामी। अच्छा मंगल एकदम बलवान है, तो इन 2 चीजों को जोड़ने से हमें यह फल प्राप्त हुआ, काउंटिंग करने से कि जातक
पराक्रमी होगा, पराक्रमी होगा, होगा ना। गुरुदेव इसके दो ही पॉइंट है, पराक्रम और इसकी बुद्धि, इन दोनों से ही अपना पूरा कार्य सिद्ध कर रहा है ये। जी भगवान, इतना अभी आगे मत चलिए, इतना सरलतम नहीं है ज्योतिष का नियम। हम आपको सूत्र समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं। हो सकता है आज नहीं कल आपका हो। आप यह देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो, युक्त हो, वो भाव बलि होता है, ठीक ना। जी गुरुदेव। जी चलिए, इसमें तो भगवान तो भाव का यहाँ कारक भी मंगल ही है ना। अब कारक को भी छोड़ दीजिए, अभी अभी कारक पर चिंता मत कीजिए। अभी 2 पॉइंट देखिए, हम कारक को भी बताएंगे। ये समझ में आ गया आप लोग को ना। आप गुरुदेव। चलिए, जी गुरुदेव। जी जी। अब एक आज सबको समझ में आया कि एक और उदाहरण कोई ले लिया जाए। आ गया भगवान, आ गया। जी समझ में आ गया। आ गया आ गया। बहुत सुंदर। अब एक आज का सूत्र, ये तो कल का सूत्र था। क्या सूत्र था? कोई हमको बताइए, मैंने क्या लिखाया था? नियम 3 नियम लिखाए थे, आप बताइए। इस कुंडली के माध्यम से एक व्यक्ति व्याख्यान कीजिए। आपने लिखवाया था, जो भाव शुभ ग्रहों से अपने स्वामी शुभ भवनों के स्वामी से युक्त दृष्ट हो और वह भाव पाप ग्रह की युति दृष्टि से हीन हो, वह भाव बलि होता है और शुभ होता है। चलिए, अब इसमें बताइए महोदय कि कौन सा भाव ऐसा है जो इस आपने जो लिखा है उससे मेल हो रहा है। इसमें कौन कौन से भाव हैं? तो 2 भाव तुमने चेक किए। हाँ एक तृतीय भाव में हमने चेक किया, हाँ, तो वह ऐसा ही निकला, उस पर किसी भाव की दृष्टि नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, चलिए और स्वामी अपने ही घर में बैठा है। कल आपका होमवर्क हुआ, आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए और तब मैं अगला सूत्र बताता हूं। इस जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य भाव कैसा है? ठीक ना। ठीक है, चलिए, ठीक है ना भगवान। जी गुरु जी। जी गुरुदेव। आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं देखता हूं। जो मैंने सूत्र लिखाया है वो ज्योतिष के 1000 ग्रंथों का सार तत्व है। जो भी आप थोड़ा जानकार लोग हैं, चाहे आप पाराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात फल दीपिका, शंभु होरा प्रकाश हो, चाहे सारावली हो, चाहे कोई भी लघु पाराशरी हो, कोई भी ग्रंथ का अवलोकन कीजिए। सारे ग्रंथों का निचोड़ ये सूत्र होता है। भावा सर्वे शुभपति युता विक्षिता वा शुभै सही सतत भावा सकल फल प्रदा पाप दृग योग हीना। इस सारे ग्रंथों में ही सूत्र मिलते हैं, इसलिए इस सूत्र पर अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। जो ये सूत्र समझ लेगा तो जन्म पत्रिका में कुंडली विश्लेषण का स्तर उसका थोड़ा ऊपर उठेगा। आज का सूत्र मैं बताता हूं। यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा सौम्यैर्वा स्यातस्य तस्याभिवृद्धि। लिखिए इसको। जो भाव अपने स्वामी से, जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो, युत हो,
जी भगवान। दृष्ट हो, युत हो, वह भाव बलवान होता है। ठीक। जी गुरुजी तीसरा सूत्र है ये, हाँ, सौम्यैरवा दोबारा बोल। स्यात्तस्य तस्या अभिवृद्धि। इसी सूत्र में लिखना है कि अगर अपने स्वामी से दृष्ट हो, युत हो, तो भी बलवान होगा। अगर सौम्य ग्रह बुध, गुरु, शुक्र और शुभ भावपतियों से भी दृष्ट हो तो यही फल मिलेगा। अब गुरुदेव जैसे आराम से मंगल, बोलिए, आराम से गुरुदेव। गुरुजी दोबारा हाँ, बोल दो एक बार शुरू से। गुरुदेव कहाँ वहां से से बोलूं अगर भगवान? अगर सौम्य भाव, सौम्य ग्रह, हाँ, सौम्य ग्रह का अर्थ होता है शुभ ग्रह। जी गुरुदेव आगे। भगवान आपको समझना है, बातें एक ही है घुमा फिरा के। चाहे आप रसगुल्ले का रस खाइए, चाहे जलेबी का, जलेबी अलग हो गया शब्द, वही बातें है कि अपने स्वामी बात से के बरा देते हैं ना, हमारे दिमाग हाँ, के भीतर रहता है। हाँ, अपने स्वामी से दृष्ट युक्त हो तो भी बलवान, और सौम्य भाव अधिपतियों से, जैसे केंद्र 1, 4, 7, 10 के स्वामी से भी दृष्ट हो, या गुरु, बुध, चंद्र, शुक्र युक्त हो तो भी बलवान होगा। वही बातें हैं। ठीक ना? जी गुरु जी। ठीक है ना जी उमेश जी? सब जी सबको गुरु। समझ में आ रहा है ना? जी गुरु जी। देखिए, जी गुरुदेव। इतना सरलतम ज्योतिष है कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बस एक पक्ष समझ लीजिए और दूसरा अपने आप आपको निगेटिव झलक जाएगा। अब इसी सूत्र का जो निगेटिव है वो क्या है कि पापई रेवम तस्य भाव तस्य हानि निर्दिष्टव्या जन्मतः प्रश्न तो वा। अब इन्होंने एक विशेषता बताया। यही चीजें हैं कि अगर यही भाव क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, अशुभ भावपतियों से दृष्ट हो तो हानि करेगा, और इसका विचार सिर्फ जन्म कुंडली में ही नहीं, प्रश्न कुंडली में भी यह सूत्र आपका लागू होगा। क्लियर? क्लियर है ना? जी गुरुदेव जी। चलिए, अब आज हम लोग यहीं पर करते हैं। प्रश्न के समय हो गया है, आप लोग प्रश्न की तरफ चलिए। जी अनुज जी अपना प्रश्न रखे। जी गुरु जी हाँ, प्रणाम। खुश जय। गुरु जी हाँ मेरा बोलिए। आपसे आग्रह प्रार्थना ये है मेरी आपसे कि जो संस्कृत बोलिए। में श्लोक बोलते हैं ना, जो संस्कृत में श्लोक बोलते हैं आप, ये सूत्र लिखाते हैं, कि संस्कृत का थोड़ा उपलब्ध हमको हो जाएगा तो अच्छा रहेगा सूत्र। अनुज जी, जी पहले शब्दार्थ आप देखिए। भगवान, आप संस्कृत के जानकार होंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर ना होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो पर्सनली आप जब ये प्रकरण पूरा हो जाएगा तो मैं आपको उसका वो श्लोक आपको भेज दूंगा, इतना कर सकता हूँ। लेकिन कक्षा में भगवान, अगर आप समझिए, गुरुदेव आप ये है अपने कि से मैं समझ रहा हूँ कि आप लिखाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जितना लिखा है उतना आप ग्रुप में यदि संस्कृत में भेज देंगे तो आपकी अति महान कृपा होगी गुरु जी। नहीं,
और ना हो तो आप लोग कहिए कि हमको श्लोक सहित अगर लिखना हो तो मैं लिखवा सकता हूँ, सब लोग की अगर सहमति हो। उसमें गुरुजी ये समय तो नहीं लगेगा, भगवान, जरूरत नहीं है लेकिन भगवान, संस्कृत की जरूरत नहीं है, आप हिंदी में लिखवा दीजिए खाली। भैया जी सुनिए, अब विषयांतर मत होइए। गुरुदेव ने कहा है कि वो आपको बाद में भेज देंगे तो भेज देंगे। कोई अन्य प्रश्न है तो रखिए जो कक्षा से संबंधित हो। अनुज जी आपको मिल जाएगा। जल्दी चलिए प्रश्न और रखते कोई हैं प्रश्न? कृपया। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गुरुजी, बहुत चलिए बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न बताइए। गुरुजी आपने कल लिखवाया था, यदि अशुभ ग्रह शुभ भाव में बैठ जाएं तो भी उस घर को कमजोर करेंगे, तो इसमें अशुभ ग्रह ये नैसर्गिक होंगे कि अशुभ भावों के भी स्वामी होंगे इसमें? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा नीतू जी। देखिए जी जी बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को सब लोग समझिए। देखिए जिस तरह से शुभता और अशुभता परिस्थिति वश बदलती रहती है, वही प्रकार ज्योतिष में भी है। अब अशुभ नैसर्गिक अशुभ ग्रह में मानते हैं हम लोग मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य। सूर्य को अशुभ ग्रह पाप ग्रह न मानकर लोग क्रूर मानते हैं। लेकिन आप लोगों ने सोचा हो, आप लोग कल्पना कीजिए, ज्योतिष चिंतन कीजिए, क्रूर व्यक्ति भी, जो राजा क्रूर होता है उसका भी कहीं ना कहीं गणना जो होता है वो अशुभ लोगों में ही होता है ना। जी जैसे जी हिटलर, रावण, बहुत सारे क्रूर हुए, अकबर, हुमायूं, ये लोग भी तो शासक थे ना। बताइए जी जी ठीक कि नहीं? जी जी गुरुजी। तो अगर ये लोग नवम पंचम के स्वामी होकर अगर किसी शुभ स्थान में बैठेंगे तब तो उस भाव उस स्थान की वृद्धि करेंगे। लेकिन अगर ये लोग किसी अशुभ भाव का अधिपति होकर शुभ स्थान में बैठ जाएं या अशुभ शुभ ना होकर नैसर्गिक अशुभता के कारण कहीं बैठ जाएं तो अपने भाव उस भाव की हानि करेंगे। जैसे इस कुंडली में शनि जो है, अब शनि जहां भी बैठेगा वो शुभ फल देगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश जिस स्थान पर बैठता है वहां वृद्धि करता है। ठीक ना? गुरुजी समझ में आ गया? जी गुरुजी। ना समझ में आए तो ऐसे जी गुरुजी। समझिए कि अब देखिए कि गुरु जो है इस कुंडली में नीच होकर बैठा हुआ है। अब अभी मैंने आपको समझाया था। अब देखिए इसी कुंडली में शुक्र को देखिए, शुक्र जो है जाकर बैठ गया है अशुभ भाव में, बैठ गया है ना, 12वां भाव में बैठा है ना शुक्र। जी गुरुजी। अगर मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर जी आके गुरुजी। बैठ जाए, राहु देखिए जबकि शुक्र इस कुंडली का बहुत अच्छा ग्रह है, राहु जो है वो 7वां में चतुर्थ में बैठ गया तो निश्चित है कि उस भाव की हानि करेगा। ठीक ना? जी गुरु। लेकिन नीतू जी इतना ही जी नहीं है, अब इस कुंडली में राहु जो है वो योग कारक फल देगा। क्यों? कारण है, अगर शुक्र कोई त्रिकोण का स्वामी नहीं होता, मात्र केंद्र का स्वामी होता तो राहु चतुर्थ भाव में बैठकर भूमि, भवन इत्यादि का हानि करता। लेकिन त्रिकोणेश और केंद्रेश का योग बन गया, सुखेश और भाग्येश का संबंध होने के कारण राहु योग कारक हो गया। तो राहु की अशुभता खत्म, राहु यहाँ शुभ हो गया। लेकिन कोई भी ग्रह भले ही परिस्थितिवश शुभता प्राप्त कर ले, लेकिन नैसर्गिक जो उसका स्वभाव होता है वो प्रकट करता ही है। सिंह को आप गौशाले में कितना भी बांध दीजिए, लेकिन सिंह का जो मांसाहार का स्वभाव होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए अशुभ ग्रह
हानि करे या न करे, भाव को कमजोर जरूर करते थे। जी जी गुरुजी। क्लियर है ना नीतू जी? जी 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 समझ में आ गया। चलिए, धन्यवाद सर। और किन्हीं का कोई प्रश्न? नवीन जी, जी प्रभु जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो कक्षाएं चल रही है, लोगों को समझ में आ रहा है या मेरा भी समय व्यर्थ जा रहा है, लोगों का भी समय व्यर्थ जा रहा है? क्योंकि हमें आत्मसंतुष्टि ये नहीं मिलती कि लोगों को प्रश्न नहीं आता, जिज्ञासाएं लोग नहीं करते। क्या इसमें क्या आपको दिख रहा है? अब या तो चीजें ऊपर ऊपर जा रही हैं, या तो लोग पूरी तरीके से आप इतना व्याख्यान कर रहे हैं कि समझ में आ रही है। दो ही चीजें हो सकती हैं। निसंकोच है कि आप लोग जो है प्रश्न करिए, निसंकोच होके आप लोग प्रश्न करिए। जब आप लोग प्रश्न करते हैं तो ये समझ में आता है कि आप लोग ज्योतिष को समझना चाह रहे हैं या समझ रहे हैं। हरिकिशन जी, जी भगवान, जी हरि, भगवान। आप बताइए भगवान, हाँ, क्या है कक्षा के विषय में नहीं भगवान, हाँ समय बताइए। व्यर्थ जा रहा है या आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं, समझ में आ रहा है भगवान, समझ में आ रहा है, काफी समझ में आ रहा है, काफी मतलब समझ के लेवल पे आ गए हम, समझने लगे हैं अभी काफी चीजें। और काफी अच्छी पढ़ाई भी अच्छी हो रही, समझाया जा रहा है अच्छी एक तरह से, बात पूरी बता तरह देता हूँ आप समझाया। लोग को, मैं पढ़ाता नहीं हूँ आप लोग को, मैं स्वयं पढ़ता हूँ आप लोगों से। पूछिए कैसे? जब इतने सारे व्याख्यान, अब बताइए कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमको कितने महीने पहले से इन चीजों को तैयार करना पड़ता है कि हमें कक्षा में जाकर उन लोगों को कैसे बताना है। कई लोगों कहाँ से कि स्तर खोजना पड़ता है कि हम किस स्तर से बताएं। बहुत सारे लोग हैं, आपको यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएंगे, लेकिन भगवान एक होता है आपको पढ़ाने वाले का एक सूत्र होता है कि हम इसी सूत्र से पढ़ाएंगे ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक है ना? ये चीजें मैं आपको कल की तरह लिखा कर आज कक्षा समापन भी कर सकता था, लेकिन नहीं, इससे आपका माइंड एथी नहीं हो पाता। अब हम अभ्यास और व्याख्यान दोनों करते चलेंगे, निश्चित आप लोग को सफल हो जाएगा। क्या? बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। राघवेंद्र जी जी कुछ भगवान। प्रश्न प्रभु जी? जी बोलिए। राघवेंद्र हाँ जी, एक प्रश्न था। शनि पाप ग्रह है, यदि वो भाग्य है और भाग्य स्थान पे दृष्टि है, तो फल अच्छा देगा या बुरा देगा? एक बार प्रश्न दोबारा मैं आपका सुन सकता हूँ? जी बोले। शनि पाप ग्रह है और वह भाग्य भी है और उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है, तो फल अच्छा देगा बुरा देगा? शनि शनि जी जी, शनि भाग्य का स्वामी है और उसकी दृष्टि पर ये तो भगवान, तब तो व्यक्ति को आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, अच्छा देगा। लेकिन वही होगा, शनि का स्वभाव भाग मंदा होगा, धीरे 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 उसका भाग्य होगा, लेकिन शुभ फल देगा। ये सब चीजें भगवान आपको प्रश्न, सारे चीजों का रास्ता बना हुआ है स्टॉप बाय स्टॉप। त्रिकोण का स्वामी, कौन कौन स्वामी शुभ होते हैं, पहले जो मैं बता रहा हूं वो चीजें आपके मस्तिष्क में समझ में आ रही या नहीं? जी आ रहे हैं, बोलो। जी गुरु जी आ रही। चलिए, तो अब किन्हीं का देवेंद्र कोई जी, प्रश्न? देवजनी जी प्रश्न करें प्रभु जी। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः प्रभु जी। नमो। गुरुदेव, आपने लिखवाया था भावपति बुरा हो या अच्छा बलवान होना चाहिए, आस्त मृत निर्बल नहीं होना चाहिए। गुरुदेव, इसके आगे मैं लिख नहीं पाया था, तो उसमें आगे और क्या लिखना था? बस
एक बार में समझ लीजिए, जब आप अपने परिवार के नेतृत्व करता है, पत्नी जी के मालिक हैं, पुत्र के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, तो आप निरोग रहिएगा, आप स्वस्थ रहिएगा, तभी तो घर में रोटी बनेगी। जी बोले गुरुदेव। जी गुरुदेव। हैं? तभी तो आपके यहाँ घर में, जब आप अस्वस्थ रहिएगा, कोई कार्य न कीजिएगा, धन का आगमन नहीं होगा, तो परिवार में परेशानियां आएगी कि नहीं? जी तो जो भाव पति कमजोर हो, कमजोर का मतलब अस्त हो, मृत हो, शत्रु से युत हो, तो वो भाव कैसे बलवान होगा? अरे तारियों चल गया है, कुछ ना पता। क्या देव जी समझ में आया? जी गुरुदेव। समझ में आ गया? जी गुरुदेव। यहाँ तो बस। अब नहीं लिखा है ना, निर्बल नहीं होना चाहिए, मतलब ये हमारा भाव भी बलवान हो जाएगा। हाँ, एक कंडीशन मैंने बता दिया है कि ग्रह निर्बल कब होते हैं और बलवान कब होते हैं। जैसे जी। कोई नीच का ग्रह, अशुभ भावाधिपति होना, अस्त होना, मृत होना, शत्रु नवमांस में जाना, षडबल में हीन होना, अष्टक वर्ग में हीन होना, सब निर्बलता के लक्षण हैं। जैसे एक मनुष्य में लक्षण होता ना है, शराब पीना, जुआ खेलना, असंगति करना, होता ना है। जी गुरुदेव। जातक को नशा करना, धीरे धीरे शरीर निर्बल होते जाता है। तो जो निर्बल व्यक्ति है, एक बलवान व्यक्ति, एक निर्बल व्यक्ति, दोनों में तुलना करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह सूत्र क्या कह रहा है। जी गुरुदेव। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। बस यही है ज्योतिष, और क्या है। ठीक है देव जी। अनुज जी बोलिए, अनुज जी प्रश्न करिए प्रभु जी। गुरुजी मैंने किसी सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है कि सूर्य का दृष्टि अच्छा होता है और घर में बैठना जो है अच्छा नहीं होता, ऐसा है कुछ क्या? क्योंकि सूर्य अपनी पावर से घर को छिन्न भिन्न कर देता है बैठने पर। लेकिन एक ये भी है कि कोई ग्रह अपने घर को बर्बाद नहीं करता। अनुज जी, जी अनुज जी, जहां से आपने सुना है, जी, एक बात सदैव, आप अपने घर को देखकर नुकसान कीजिएगा या फायदा कीजिएगा? वही क्वेश्चन मैंने उनसे किया था, जिन्होंने बताया उस चीज को मैंने कि कोई व्यक्ति अपने घर को क्यों नुकसान पहुंचाएगा जब अपने घर में। एक बात, एक ऐसा ग्रह, एक दृष्टियां तो सभी देवताओं की होती है, भगवान विष्णु की भी दृष्टि है, शंकर की भी दृष्टि है, और देवियों की, लेकिन आप क्यों कहते हैं कि गणेश की दृष्टि ही अमृतदायिनी होती है? जी कहते ना लोग, दरवाजे पर गणेश की प्रतिमा लगाते हैं ना जी। हाँ या ना बताइए लोग? बिल्कुल गुरुजी। जी गुरुदेव लगाते हैं। किन्हीं ने पीठ भी उनका लगाया है? नहीं क्यों? नहीं गुरुदेव, केवल मूर्ति लगाते हैं, प्रतिमा। एकमात्र भगवान बृहस्पति की दृष्टि ऐसी है जो जहां पड़े तहां शुभता देती है। अब दृष्टि एक संबंध स्थापित करता है। अगर शत्रु दृष्टि किसी भाव पर पड़े तो भाव को नाश करेगा। कोई मित्र दृष्टि से देखे, उच्च दृष्टि से देखे, तो निश्चित अपने भाव को, अपनी उच्च राशि को कोई देखकर हानि कर सकता है? नहीं। बस उनको कहने दीजिए। आप हमसे प्रश्न मत कीजिए, इसको अपने कुंडली पर लागू करके इसका परीक्षण कीजिए। मैं मार्गदर्शक हूं। नहीं गुरुजी, मुझे समझ में तो आया, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपसे पूछा था कहीं पढ़ा हो, कहीं अपवाद में हो गया था। लोग अपवाद ज्योतिष में कोई अपवाद नहीं। अगर आप अच्छे सफल ज्योतिषी हैं तो आपका फलित आपको डिग्री देगा। आप यूनिवर्सिटी से या बड़े बड़े ग्रंथ से या बड़े बड़े ऑनलाइन कक्षाओं से जो डिग्री प्राप्त करेंगे, वो डिग्री आपको कोई वैल्यूएट नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषी बैठकर ये घोषणा करते हैं कि अमुक दिन वर्षा होगा, अमुक क्रिकेट मैच में अमुक जीतेगा, उनकी बातें विफल हो जाती हैं।
जी जी गुरु। जी। तो भगवान आपको सुनी सुनाई बातों पर संसार में जी मत रहिए, वही बातें मानिए जो आपको लगे कि मानने योग्य है, जिस पर आपका कॉन्फिडेंस हो, जिस पर आपका परीक्षण हो। कोई कहेगा कि सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के हानि कर देते हैं, कोई कुछ कहेगा, तो इन चीजों को नहीं, आप जिस चीज को परीक्षण कीजिए उसी को पाए। जो मैं सिद्धांत लिखा रहा हूं, चाहे आप ज्योतिष का कोई भी ग्रंथ ढूंढ लीजिए, उसको छान लीजिए, अगर ये सूत्र उनमें ना मिले और सार्वभौमिक सूत्र ना हुए तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना दावा के साथ, इतना परिश्रम के साथ आप लोगों को मैं कर रहा हूं कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो चीजें बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आज ज्योतिष के जो आचार्य लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के, उन जगहों से आप लोग के लिए इन चीजों को संग्रह किया गया है। इन वचनों में कोई संशय नहीं है, क्योंकि मैं बनारस में रह करके, मैं लोगों को बनारस में बीच में ज्योतिषारों के बीच में बैठता हूँ, उठता हूँ, इनमें कोई संशय नहीं, वचन दे सकते हैं आप गुरु जी। हाँ, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए। मेरा उद्देश्य है, मेरा उसी दिन लक्ष्य पूरा होगा जब इसमें से कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति का अगर सफलतम फलित करके और कक्षा में आकर नवीन जी से, हमसे, राहुल जी से या सतीश जी से कहे कि आज मैंने पहला बार सनातन ज्ञान संस्थान के कक्षा करने के बाद ज्योतिष का किसी के भविष्यवाणी किया और हमारी भविष्यवाणी सफल हुई, उस दिन हमारी पढ़ाई गई महीनों की तपस्याओं का फल प्राप्त होगा। अभी हम अधूरे हैं, अभी आप अधूरे हैं। जी 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 गुरुदेव, बिल्कुल सही। तो इसलिए आप सुनी सुनाई बातों को पढ़ते रहिए, हमसे मतलब कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य की दृष्टि हानि करती। मैं आगे बताते चलता हूं, आप लोग देखिए, भ्रमित ना होइए, भ्रमित ना करिए। जब आप लोग भ्रमित हो जाइएगा तो कोई प्रेक्षक आपके पास आएगा तो आप कहां से उसको आपके पास कोई आशा लगा कर आता है कि अमुक व्यक्ति अच्छे पढ़ाते हैं। नहीं गुरुदेव, मैंने आपसे मार्गदर्शन किया, मैं तो समझ गया था कि आपने कहा जिस भाव में अपने घर को मालिक जो है रहता है वो नहीं करता है। चलिए ठीक है अवधेश जी, नवीन जी। जी प्रभु जी। और क्षमा कीजिएगा अगर कोई बात मैं बुरा बोला हूं तो क्षमा कीजिएगा, बोलते समय में कभी बातें फिसल भी जाती है जिह्वा से। ना गुरुजी, लज्जित समझिए, बस यही है आप लोग का जो मैंने लिया है, हम और नवीन जी मिलकर, हम लोग के ऊपर एक ऋण है कि मैंने प्रतिज्ञा लिया है, उसको पूरा करने दीजिए। और देखिए जो पढ़ा रहा हूं, चाहे आप प्रश्न के ज्योतिष के कितने भी ग्रंथ पढ़िए वो ये चीजें मिलेगी, चाहे ज्योतिष के कोई ग्रंथ, सार तत्व ये चीजें हैं। अब आप लोग ग्रहण कीजिएगा तो आगे चलकर आपको बहुत लाभ मिलेगा, ना ग्रहण कीजिएगा। हमको पढ़ाना होता हम दशाओं में डायरेक्ट चल जाते, लेकिन नहीं, हम आप लोग को धीरे धीरे चला रहे हैं। बाकी हरी इच्छा जो होगा आप लोग पढ़िए, बस यही कहना है। ठीक है प्रभु जी। इन्हीं का और कोई प्रश्न हो? गुरुदेव अब कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, कक्षा को विराम देते हैं। कोई कक्षा का समापन कर दे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। कल पुनः हम नमो नमः गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे भगवान सभी लेफ्ट हो जाएं।